बुधवार को राजधानी भोपाल में किसानों का एक आंदोलन था, धरना प्रदर्शन था, उनकी मांगें थी। वो चर्चा का विषय तो रहा ही, इसके अलावा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल जब किसान आगे की तरफ बढ़ते हैं और बसों में बढ़कर आगे की तरफ जाते हैं तो एक दीवार बनकर एक कह सकते हैं वर्दीधारी पुलिस अधिकारी खड़े होते हैं और वहीं से जो आंदोलनकारी होते हैं वो रुक जाते हैं, एक डर बैठ जाता है और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। ऐसी मोनिका शुक्ला जी हमारे साथ हैं। मैम, शुरुआत कहाँ से करें, लेकिन सबसे पहले तो ये मैम, क्या दिमाग में आया उस वक्त, जिस तरीके का वो वीडियो इतना रिस्की है, आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल भी नहीं। जितना आप सामान्य तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं, वो जब वीडियो सोशल मीडिया पे और हम लोग भी सब देख रहे हैं, बहुत डरावना है, बहुत रिस्की है। अगर बस आगे आ जाती, आंदोलनकारी किसान कुछ हंगामा कर देते तो बहुत रिस्क हो सकता था। देखिए, मैं एक सीनियर पुलिस अधिकारी हूँ और मेरा काम है कि जो भी कोई मॉब है उसको लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने से रोकना। वहाँ हमारे सीनियर्स भी थे जिनका लगातार गाइडेंस हमें मिल रहा था, मेरे कलीग्स भी थे, मेरे जूनियर भी थे। और जो बस हमने एक बैरिकेटिंग के रूप में लगाई थी, एक आंदोलनकारी उसको चलाने की कोशिश कर रहा था और उसके ऊपर आंदोलनकारी खड़े थे। वहाँ फोर्स हमारे पास कम था क्योंकि हम लोग मेन कार्यक्रम स्थल के पीछे थे। आंदोलनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर बसों के ऊपर चढ़कर नीचे उतरकर शहर की तरफ जाना चाहा, तो जो लिमिटेड हमारे फोर्स उपलब्ध था, सीपी सर अलग रोक रहे थे, एक दो जो टीआईस थे वो अलग रोक रहे थे। तो मेरा जो सबसे पहले मेरा दिमाग में आया कि यदि किसी आंदोलनकारी ने उस बस को चलाया और कहीं कोई कुचल गया या ऊपर के लोग गिर गए तो वो एक अनहोनी घटना हो जाएगी, तो मुझे उसको रोकना है। तो जो बात मेरे दिमाग में आई, मैंने उसको रोकने की कोशिश की कि आप उस बस को नहीं चलाएंगे, ये हमारी व्यवस्था की बस है और इसके ऊपर लोग खड़े हैं। अच्छा, ऐसी सिचुएशन तो आपके सामने आती रही, आप लगातार उस प्रोटेस्ट को देख भी रही थी चारों तरफ से, तो कई आंदोलनकारी इस तरीके के भी लगे होंगे, कुछ युवा भी थे जो सुनने समझने को तैयार नहीं। आप इस सिचुएशन से भली वाकिफ थी या केवल आपने इतना सोच लिया कि मुझे बस रोकना है? नहीं, हम लोग 2 दिन से उस आंदोलन को देख रहे थे। वे आसपास के जिलों के किसान थे, वहाँ मैं एसपी भी रह चुकी हूँ। कुछ लोग, उनके लीडर्स नहीं थे बहुत ज़्यादा, तो उनको थोड़ा नियंत्रित करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। यंग एज ग्रुप के थे, लेकिन तो भी इसके बाद भी पुलिस को संयमित रह के अपना काम करना था। लेकिन जो मन में आया कि भाई इसने बस चला दी, कोई यदि अनहोनी ना हो जाए, किसी के ऊपर ना चढ़ जाए गाड़ी या ऊपर वाले न गिर जाए, तो एज ए सीनियर ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, मेरा काम था उसको रोकना, वो मैंने वही किया। और पुलिस कर्मियों के लिए भी ये मनोबल बढ़ाने वाली बात होती है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति भी रहती है कि पुलिस को भी अपनी खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना होता है क्योंकि उनको आगे भी काम करना है। तो इस सिचुएशन को लेके क्या कहेंगे? देखिए, मेरे सामने बस यही था कि वो बस जा रही थी और मेरा काम था उसको रोकना। जो मेरे दिमाग में आया वो मैंने किया, और मैंने अकेले नहीं किया, मेरी पूरे भोपाल पुलिस की टीम हर जगह जगह लगी रही थी। हम लोग 16-16, 17-17 घंटे सभी लोग जगह थे। हमारे सीपी सर फुल टाइम वहाँ खड़े हुए थे और सीनियर ऑफिसर लगातार गाइडेंस दे रहे थे। मेरे जितने कलीग थे वो लोग उस पार थे, तो सभी अपनी पूर्ण मेहनत से काम कर रहे थे। पुलिस की एक छवि लोगों के मन में अक्सर पेश की जाती है कि बहुत स्ट्रांग होते हैं और कई बार वो लाठी चार्ज कर देते हैं और सब कुछ है। एक पुलिस का हमने ये रूप भी देखा कि आपको लोगों को बचाना भी है और जो है हंगामा होने से आम जनता भी परेशान ना हो। इन सिचुएशन के लिए जब आप प्रिपेयर होती हैं या आपने कई बार इस कंडीशंस देखी हैं, कुछ अलग से कुछ दिमाग में चलता है, ऑन स्पॉट आप ये डिसीजन करती हैं? ऑन दी स्पॉट डिसीजन होता है। मेरा कहना है, हमारा भारत एक लोकतंत्र है, इसमें जो भी आंदोलनकारी है हर व्यक्ति को अपने बात कहने का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार दूसरों की असुविधा का कारण नहीं होना चाहिए। जो जनता है, मैं ट्रैफिक का कार्य संभालती हूँ, तो किसी आंदोलन के कारण नगर का ट्रैफिक बाधित नहीं होना चाहिए, ये हमारा पहला उद्देश्य रहता है। और जो भीड़ है वो किसी अन्य शहर को परेशान न करे, ये हमारा उद्देश्य रहता है। और पुलिस काफ़ी संयम बरतती है। ऐसा नहीं है कि जो आंदोलनकारी हैं वो गलत, मतलब खराब, सारे ही लोग खराब हैं, तो हम उन पर संयमित होकर काम करते हैं। बट हमारी पहली जवाबदारी कानून व्यवस्था बनाने की रहती है, जो हम करते हैं। बिल्कुल एडिशनल जैसा सिचुएशन आती है पुलिस वैसे काम करती है। एडिशनल सीपी मोनिका शुक्ला मैम हमारे साथ थी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो काम करती हैं, बता रही हैं, लेकिन
उनका पहली प्रायोरिटी उस समय ये थी कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे और कोई भी उस जो बस थी उसको आगे लेके ना निकले, नहीं तो स्थिति और गंभीर हो सकती थी। बजाय इसके कि उनके लिए खुद एक रिस्क था और उन्होंने कहा ये हमारी पार्ट ऑफ द जॉब है और वो इसके लिए कभी पीछे नहीं हटती हैं। बहरहाल जो वीडियो सोशल मीडिया वायरल हो रहा है वो लेडी सिंघम के नाम से वायरल हो रहा है और हमारे साथ ही वो बात कर रही हैं और उन्होंने हर सिचुएशन के बारे में बताया। अब लोगों को भी ये सोचना होगा कि जो छवि वो बनाते हैं, बना के रखते हैं, पुलिस भी कितना रिस्क में काम करती है। कैमरामैन मोहसिन के साथ शिवकांत, भोपाल।